हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 16 तक सवाल लगा चुके थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है। लिखा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखिए सिद्ध करना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे। 17 क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सॉल्व करेंगे, हल डालेंगे। LHS वाला नोट कीजिए। LHS का मान दिया गया है हमें 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, और RHS का मान दिया गया है हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये दिया गया है। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिए। क्या करेंगे, इसमें LHS वाले को लेके चल रहे हैं। लिखा LHS वाला मान रखा, पहले क्या दिया गया है, लिखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, हमने बताया है कि जब इस प्रकार से लिखा हो तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेक ए से सेक ए में डिवाइड कर देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 अपॉन सेक होता है कॉस। क्या होता है, कॉस। आया क्या, कॉस ए प्लस 1 आ गया। ठीक, कॉस ए प्लस 1 आ गया। कॉस ए प्लस को हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए। लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस कॉस ए कर लिया। ठीक, हमने देखा आंसर में हमें निकालना है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ 1 प्लस कॉस ए है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस कॉस ए का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये आंसर निकालना है। ठीक, तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर क्या हो गया, जाके ऊपर हो गया जाके 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए वैसे ही रहेगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो हम लिख देंगे LHS बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखिए RHS के इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के तरीके से हम एक क्वेश्चन लगा चुके हैं भी, वो उसमें सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था, तो उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है हमसे कि सर्वसमिका ये वाली यूज करनी है, आपको ये वाली सर्वसमिका यूज करनी है और ये मान निकालना है। तो हम LHS और RHS का मान लिख रहे सीधा। LHS का मान क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और RHS का मान दिया है, RHS का मान है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, हमें क्या करना है, हमें कॉसेक वाली थ्योरम लगानी है। तो क्या करेंगे, इसमें साइन ए को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, साइन ए को। तो लिखेंगे LHS बराबर, इसमें से साइन ए कॉमन लेंगे। हमने बताया जिसमें साइन ए कॉमन नहीं, मतलब जिसमें कॉमन नहीं होता, जो संख्या हम कॉमन लेते हैं वो संख्या अगर उस संख्या में कॉमन नहीं है तो उसका हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो कॉस में तो साइन लिखा नहीं है, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए को कॉमन हो गया तो बच्चा 1, और इसमें कॉमन नहीं था तो प्लस करके 1 अपॉन साइन ए लिख लिया। ऐसे ही अपॉन वाले में कॉमन लेंगे, इसमें से हमने साइन ए कॉमन लिया, क्या बचेगा, बचेगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक, साइन ए बाहर हो गया तो आया प्लस करके 1, और इसके अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, अब इसको देखो, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या आया, LHS बराबर कॉस बटे साइन होता है कॉट ए, क्या होता है कॉट ए, माइनस 1 लिखा प्लस 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक ए। ऐसे ही नीचे वाले में लिख लेंगे, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए प्लस 1, और ये होता है 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो हमने लिख लिया कॉसेक ए। ठीक, अब ऊपर क्या करेंगे, ये रिओर्डिंग करके अच्छे से लिख लेंगे। अब सेक और कॉसेक वाले ऐसे पहले लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे कॉसेक ए पहले लिख लिया प्लस कॉट ए, दोनों प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, माइनस करके ये 1 है, माइनस करके क्या है 1 है। ठीक है,
अपॉन में ऐसे इसको भी रख लेंगे, कॉसेक होगा यहाँ पे, क्या होगा कॉसेक। ऐसे इसको भी लिख लेंगे, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए कैसा है माइनस का है, तो कॉट ए पहले लिख लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, अब ऊपर ये सर्वसम है, यही वाली सर्वसम जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी से फॉर्मूला बनेगा, इसी से एक सर्वसम बनती है, वो किस प्रकार से बनती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ये सर्वसम इसी से बनती है, तो यहाँ पर हम 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। LHS बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट करके, इसकी जगह हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट करके लिखेंगे, क्या है हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में ये वैसे ही लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक में प्लस करेंगे एक में माइनस करेंगे, तो हो जाएगा LHS बराबर, ये वैसे ही रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर माइनस करके इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक में माइनस और एक में प्लस हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 लिखा है, क्या लिखा है प्लस 1, तो प्लस करके 1 लिखिए। अब देखिए इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे, क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए को ले लेंगे कॉमन, तो लिखेंगे LHS बराबर, क्या कॉमन लेंगे, हमारा कॉमन आ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आएगा तो ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो इसकी जगह बचेगा 1, क्या बचेगा 1। ठीक, इसके बाद देखिए यहां माइनस है तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे, तो कॉसेक हो जाएगा माइनस का, कॉट हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा माइनस के कॉसेक ए, कॉसेक माइनस का हो गया, और प्लस के कॉट ए, ये प्लस का हो गया। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये वाला और ये वाला सेम है, देखो कॉट ए इसमें प्लस का, इसमें भी कॉट ए प्लस का, कॉसेक ए माइनस का माइनस का, ये प्लस का ये प्लस का, इससे ये हो गया कैंसिल, बचा क्या, लेकिन LHS बराबर बचा है हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचा है, ये किसका मान था, ये RHS का मान था, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 हो गया, अब चलते हैं 19 वाले पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में हमें निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक, हल डालेंगे, LHS का मान लिख लीजिए, लिखा है LHS का मान दिया गया हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये LHS का मान है। RHS का मान है केवल टेन थीटा, आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा दोनों में, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लिया। जब साइन थीटा पूरा कॉमन आ गया, यहाँ तो बचा 1, यहाँ बचा 2 साइन क्यूब थीटा लिखा है, तो यहाँ एक साइन बाहर हो गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन वाले में कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 करके बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले में किसी एक का फॉर्मूला खोल देंगे। ये तो बचा साइन थीटा, इसमें क्या किया
हमने फॉर्मूला खोल दिया किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अपॉन वाले को वैसे ही रखा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 का माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, बचेगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस, ये हो गया 2 और ये माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें देखिए प्लस वाला पहले लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, LHS बराबर साइन थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, और 2 में से एक जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, और साइन बटे कॉस होता है 10, तो लिख देंगे LHS बराबर आया 10 थीटा। यही RHS का मान था, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। नोट कर लीजिए, समझ में आया। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको नोट कीजिए, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कॉसेक के माइनस साइन ए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, लिखा है कॉसेक के माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में 1/10 ए प्लस कॉट ए आपको लाना है। 1 + 10 ए प्लस कॉट ए लाना है। कैसे लाओगे भाई बताइए, 1 में क्या लाना है, 10 ए प्लस कॉट ए, या तो इसको सॉल्व करके ये लाइए या इसको सॉल्व करके ये लाइए, क्या करें बताओ 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 बताओ, किसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 20 नंबर क्वेश्चन में पहले हम लिखेंगे LHS का मान दिया गया है, वो लिखिए LHS का मान दिया गया कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ब्रैकेट करके लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए, ये LHS का मान है। RHS का मान दिया है 1/10 ए प्लस कॉट ए। LHS का मान ये दिया गया, RHS का मान ये दिया गया, ठीक। आपको निकालना है, ये कैसे निकालेंगे देखिए, समझिए क्या करेंगे और कैसे किया जाएगा वो देखिए। LHS को लेके ही चल रहे, LHS बराबर लिखेंगे, लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 1 करके, तो LHS बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस साइन ए लिखा है, ठीक। ऐसे इसमें 1 कॉस ए माइनस कॉस ए लिखा है, ठीक। आ गया LHS बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस साइन ए, वो साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में बचा साइन ए। ऐसे इधर वाले का होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में बचा क्या, कॉस ए, ठीक, ये बचा। अब देखिए कैसे होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, इनटू करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस से एक कॉस की पावर कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, LHS बराबर क्या आया, आया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी कर लो, ठीक, इतना आया। आंसर हमें ये लाना है, कैसे लाएंगे देखिए, कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते, कोई भी नंबर उसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, ठीक। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए, क्योंकि हमें 10 अपॉन में लाना है, कैसे लाना है, तो हमने देखा कि कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान जो होता है वो 1 होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, लिखेंगे LHS बराबर साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में हमने लिख लिया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
अब साइन ए इंटू कॉस ए का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे ही अपॉन में करके इसका भी डिवाइड करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए से साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो गया, बच्चा क्या, बच्चा 1 अपॉन, इसको अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में लिखा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस करके कॉस स्क्वायर ए अपॉन में फिर वही साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन से साइन की एक पावर कैंसिल, कॉस की एक पावर कैंसिल, जगह ज्यादा है नहीं, ऊपर लिख ले रहे हैं। तो देखिए क्या बच्चा, 1 LHS बराबर 1 और पूरे के अपॉन में देखिए साइन से एक साइन, तो एक साइन बचा है, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ हो गया tan A प्लस कॉस से एक कॉस की पावर कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या होता है, cot A, तो आ गया cot। यही तो हमारा RHS था, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, बस इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं 21 पर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लिखा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके लिख लेंगे, हल डालेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में लिखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर में टेन ए, मतलब 3 पार्ट में दिया गया है, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख लेंगे। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। और थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है, क्या दिया है, टेन स्क्वायर ए दिया गया है। देखिए कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो हमारा फॉर्मूला है, सर्वसम का है, ये सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी है कोसेक स्क्वायर ए बराबर करके, तो हम लिख लेंगे सीधा। देखिए फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिख देंगे सीधा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए के, नीचे वाला कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और कोसेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, वो सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो सेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, नीचे वाले में भी कोसेक होगा, सेक कॉस नहीं होगा, क्या होगा, कोसेक, और कोसेक को हम लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और पहले का चौथे में गुणा दूसरे का तीसरे में, तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारा, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन बटे कॉस होता है टेन, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, ये किसके, ये थर्ड पार्ट के इक्वल हो गया, तो लिख देंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। अब सेकंड पार्ट उठाते हैं, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब कौन सा लेते हैं, सेकंड पार्ट, यहां से लिख रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा, ये लिखा है 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए और फिर पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, टेन को साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा सेकंड पार्ट इक्वल टू, इसको साइन बटे कॉस में, टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस करके
कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दिया। आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कॉस का इसमें गुणा हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ऐसे इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे में साइन ए और फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक, इसको इधर लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा साइन ए, तो साइन ए ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में हो जाएगा हमारा, इसमें कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, फिर पूरे का ब्रैकेट करके स्क्वायर। इसमें देखो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में से ले लीजिए चाहे नीचे वाले, ऊपर वाले में से ले लो, तो हो जाएगा सेकंड पार्ट तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया, हो गया तो माइनस के साइन ए, और साइन जो माइनस का था वो हो जाएगा हमारा प्लस का, कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो साइन ए आ जाएगा आगे और कॉस ए चला जाएगा पीछे, अपॉन में वैसे ही लिख लेंगे कॉस ए और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज, जितने पूरे का स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, साइन बटे कॉस होता है 10, क्या आया सेकंड पार्ट, आ गया हमारा साइन बटे कॉस 10 होता है तो माइनस के 10 ए का होल स्क्वायर, और माइनस के चिन्ह का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, मतलब ये भी थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, तो लिख देंगे सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट पार्ट, इससे प्रूव हो रहा है कि फर्स्ट पार्ट इक्वल है सेकेंड पार्ट के और ये भी इक्वल है थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया 21। अब देखते हैं इसके बाद 22 वाला। 22 में देखेंगे, लिखेंगे पहले LHS का मान क्या दिया वो लिख लीजिए। LHS बराबर हमें दिया गया है sec a प्लस 10a और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन a, और RHS का मान हमें दिया गया है कितना, cos a निकालना है। देखिए क्या करेंगे, LHS वाला लिख लीजिए, क्या लिखा है sec a प्लस 10a, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए। क्या करें, इसको साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन और कॉस के पदों में कन्वर्ट करेंगे तो sec के बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, क्या होता है sec के बराबर 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए वैसे ही रहा। इसके हर समान है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया, और इधर हो गया 1 माइनस साइन ए, एक में प्लस एक में माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के, अपॉन में कॉस ए, कॉस से कॉस की एक पावर कैंसिल, तो LHS बराबर आ गया हमारा कॉस ए, यही तो RHS का मान था, यही राइट हैंड का मान था, लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 1 अपॉन sec a माइनस 10a माइनस 1 अपॉन cos a बराबर में 1 अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 10a, ये प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
पहले LHS के मान और RHS के मान लिख लो। LHS का मान है 1/sec A माइनस 10A और माइनस 1/cos A, cos A बराबर इतना ही है। और RHS का मान है क्या है 1/cos A माइनस 1/sec A प्लस 10A। देखिए LHS को लेके चलेंगे, लेकिन LHS बराबर क्या लिखा है 1/sec A माइनस 10A और माइनस 1/cos A, ठीक। लेकिन LHS बराबर ऊपर सब सम का है sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर हम लिख देंगे sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A, किसकी जगह 1 की जगह लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A का मान 1 होता है, उन्हें 1 की जगह लिख दिया sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर। नीचे वाले को वैसे ही लिख लिया sec A माइनस 10A, ठीक। और 1/cos होता है sec A, ठीक। अब क्या किया आगे लिखेंगे LHS बराबर ऊपर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक में क्या करेंगे प्लस करके लिख लेंगे sec A प्लस 10A और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे sec A माइनस 10A और माइनस करके sec A लिखा है। और अपॉन में क्या है इसके अपॉन में लिखा है sec A माइनस 10A। sec A माइनस 10A से sec A माइनस 10A कैंसिल, बचा क्या LHS बराबर बचा हमारा sec A प्लस 10A माइनस sec A। अब कैंसिल हो रहा है sec A से sec A, या तो इसको कैंसिल कर दो। अब हमें याद निकालना है इस रूप का है, कैसा निकालना है ये निकालना है, तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अब इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक। और इसको इधर कर ले रहे cos को, तो हम लिख लेंगे LHS बराबर इसको sec A लिख लिया और इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये हो गया sec A माइनस 10A हो गया, और कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो वैसे इसके अपॉन में 1 लिख लिया। लिखेंगे आगे LHS बराबर sec A को हम 1/cos A लिख ले रहे, चलो 1/cos A लिख लिया, माइनस चिन्ह कॉमन है बना रहने दो। अब ऊपर वाले को तुम वैसे ही लिखेंगे sec A माइनस 10A, नीचे वाले में जो ऊपर अप्लाई किया था वही 1 की जगह लिख देंगे क्या sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा अब ये sec स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A हो गया। अब A स्क्वायर माइनस मतलब एक में स्क्वायर दोनों में स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इधर, क्या हो जाएगा LHS बराबर आ जाएगा हमारा 1/cos A माइनस इसमें फॉर्मूला लगेगा क्या हो जाएगा sec A माइनस 10A ब्रैकेट लगा हुआ है अपॉन में है। अब इसमें क्या हो जाएगा एक में माइनस करके sec A माइनस 10A और ब्रैकेट में sec A प्लस 10A, तो sec A माइनस 10A से sec A माइनस 10A कैंसिल, क्या आया LHS बराबर आ गया हमारा 1/cos A माइनस 1/sec A माइनस sec A प्लस 10A। यही तो RHS का मान था, जी हाँ यही था, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, इस प्रकार से प्रूव हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर, समझ में आया ये वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 नंबर क्या लिखा है, ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 है 1/cosec A माइनस cot A, LHS करके लिख लेंगे। 24 नंबर में लिखेंगे LHS का मान हमें दिया गया कितना है 1/cosec A माइनस cot A, और RHS का मान दिया गया इधर करके लिख लो, RHS का मान दिया है 1 प्लस cos A बटे में sin A, ये दिया गया। देखिए इसको लिख के लिखेंगे LHS बराबर 1/cosec A माइनस cot A लिख लिया, ठीक। LHS बराबर हमारा हो गया, ऊपर क्या है 1 लिखा है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A का मान होता है 1, तो ऊपर हम लिख लेंगे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ये सर्वसंख्या है हमारी, ठीक है।
और नीचे वाला हम वैसे लिख लेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, लिख देंगे LHS बराबर एक में माइनस करके लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए और एक में लिख लेंगे प्लस करके, क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अपॉन में क्या है कॉसेक ए है माइनस कॉट ए है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए कैंसिल, क्या बचा LHS बराबर आया हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए आया। ठीक, इसको हम 1/sin लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे LHS बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। हर समान है तो सीधा जुड़ जाएगा, लिख देंगे LHS बराबर आ गया हमारा 1 प्लस कॉस ए बटे में साइन ए, 1 प्लस कॉस ए बटे में साइन ए, यही तो हमारा RHS का मान था, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन 25, 24 आया समझ में, 25 देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है 1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक कॉसेक स्क्वायर ए। 25 नंबर LHS का मान लिख लो, पहले क्या दिया है LHS का मान है 1/1 माइनस कॉस ए प्लस करके 1/1 प्लस कॉस ए। RHS का मान लिख लो, RHS का मान हमें दिया गया है, कितना दिया है 2 कॉसेक स्क्वायर ए दिया गया है। ठीक है, LHS का मान लिख लो, लिखा है 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या ले लेंगे एलसीएम, और जब एलसीएम नहीं आता है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, इसका इधर गुणा 1 में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए, इसका इस वाले में मल्टीप्लाई तो गया 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए ये माइनस का ये प्लस का, 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, तो ऊपर तो 2 हो गया, नीचे देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसी का फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का हो गया कॉस स्क्वायर ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर 2 इंटू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा साइन स्क्वायर ए, तो 2 इंटू 1/साइन स्क्वायर ए, और 1/साइन होता है कॉसेक, तो आ गया हमारा LHS बराबर आ गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए, यही हमारा राइट हैंड था, लिख देंगे LHS बराबर राइट हैंड साइड की वैल्यू भी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ गई। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।